और एक ये वाला गिलास है गाइस, देखो ये देखो ये कैसे चट मम्मी थी और मुक्कुल के तो ना चोट लगी हुई थी हाथ पे, तब भी वो काम कर रहा था। और तो सारी जेब में हाथ ले लेके खड़े हुए थे चौड़े बन बन के। हमने चीज़ें देखी ना, चीज़ें फेस की, वो सब चीज़ें याद रहेगी बस। मैं ये कहना चाहूँगी, कपड़े रिश्तेदार से कभी उम्मीद मत रखना, बाहर के फिर भी लोग काम आ जाएंगे लेकिन रिश्तेदार कभी नहीं आएंगे। तो गाइस खाना ले आई हूँ मैं डाल के, छोले चावल एक नंबर यार, अलग ही टेस्ट आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज है संडे और मैंने चढ़ा दिए छोले, मतलब रात को भिगो के रखे थे मैंने काबली छोले, तो अभी उबलने रख दिए मैंने। तो आज बनाऊंगी छोले चावल। और आज संडे है तो सोचले वगैरह साफ़ करूँगी। वैसे तो ये मैं साफ़ करती रहती हूँ, रोज़ कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे भाव वगैरह लगते हैं ना, तो ये मतलब गंदा हो जाता है थोड़ा। तो फिर मैं अभी इसको साफ़ कर रही हूँ। छोले मैंने चढ़ा दिए, इतने ये भी होते रहेंगे, इतने मैं काम भी कर लूँगी घर का। तो बस काम करते हैं। तो गाइज़ ये भी साफ़ हो गई और मैंने चम्मच भी टांग दी है और छोले भी उबल गए। और यहाँ पे बनाई है मैंने मीठी लस्सी। काम करते करते इतने लस्सी पीते रहते हैं, तो बना लिया, अब डाल लेती हूँ मैं। तो गाइज़ काम हो चुका है सब और मैं यहाँ पे छोंक लगा रही हूँ छोलों में। और ये भी मैंने धो दिया था चम्मच वाला भी। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और छोले भी बन गए हैं, चावल अभी पक रहे हैं। छोले तो रेडी है, मैंने गैस बंद कर दिया और किचन विचन सब साफ ही है। 2-4 बर्तन पड़े हैं, ये बनाए थे खाना इस वजह से, बस वो नहाने के लिए गए हुए हैं। और गाइस मैं ना एक चीज़ देख रही थी अभी, एक सेकंड रुको, देख रही थी ये चम्मच। ये चम्मच है ना मेरी शादी में आई थी, दिखाती हूँ आपको। ये चम्मच है ना मेरी शादी में आई थी, हमारे कुछ रिश्तेदारों ने दिया था, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, उन्होंने दिया था। तो ये चम्मच की हालत ऐसी है, देखो देखो ये चम्मच, ठीक है। और एक ये मेरी लाई हुई चम्मच है, देखो ये वाली चम्मच मेरी मम्मी ने दे रखी है मुझे, ठीक है। और एक ये देखो, इसमें और किसमें कितना अंतर है। और ये नहीं है कि ये जिसने ये चम्मच दी है मतलब वो गरीब है या उनके पास पैसे नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास इतना पैसा है ना, वो पता नहीं कितने ही बर्तन का सेट खरीद सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे, इतना पैसा उनके पास, ठीक है। लेकिन फिर क्या फायदा इतने पैसों का जब तुम किसी को एक अच्छे बर्तन तक नहीं दे सकते और तुमने नाम इतना कर दिया कि शादी में कि हमने बर्तन दिया। मेरी ना मम्मी को स्पेशली फोन आता है, रूपा तू ना छोरी ने बर्तन मत दियो, मैंने बर्तन लेके रख रखे हैं, ये बर्तन लेके रख रखे हैं, कागज है बिल्कुल। कम से कम किसी को, मैं तुम्हारा खून थी, कोई कोई बाहर की नहीं थी या कोई पड़ोसी की लड़की नहीं थी जो तुमने ऐसे ही कुछ टपा दिया नाम नाम का, तुम्हारा खून थी मैं ऐसे बिल्कुल। क्या ये चम्मच चलो ठीक है, मैं किसी के गिफ्ट का वो नहीं करती, जो जो दे दिया सो दे दिया, लेकिन तुम इतना नाम भी क्यों कर रहे थे, हमने तो ये दे दिया, बर्तन दे दिए, बर्तन दे दिए, ये बर्तन दे दिए। मेरी किचन में गाइस जितने भी बर्तन है ना, वो सब मैं यहीं पे आई हूँ, लेके आई थी, यहीं से लिए मैंने। आधे मेरी मम्मी ने दे रखे हैं मुझे बर्तन जो अच्छे अच्छे वाले हैं, और आधे बर्तन मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दे रखे हैं, मतलब मैं ही जाके ले गई थी उनके साथ। तो सब कुछ है, कढ़ाई वढ़ाई जितने भी कुकर वूकर, ये कढ़ाई, ये सब बर्तन मैं यहीं से ही लिए, मैंने मेरी ससुराल से ही। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी को गिफ्ट दे रहे हो ना तो अच्छा गिफ्ट दे दिया करो, जो यूज़ कर सके वो, ठीक है। हाँ चलो मानते हैं जिसकी वो नहीं होती, हैसियत नहीं होती, वो नहीं दे पाते, चलो ठीक है उसका सर आंखों पे, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था भी ना, है तुम्हारे पास तो, लेकिन तुम फिर भी ना दे पाए। वही बात है, बड़े बड़े लोग उतना ही छोटा दिल। हाँ हम तो किसी की बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं ना, जितने का ये बर्तनों का सेट आया होगा ना, उससे तो
महंगा ही कुछ लेके जाते हैं जन्मदिन पे भी। देखो, और ये गिलास थे, ये गिलास थे, देखो, ये देखो, ये गिलास थे। ये ना वैसे मैंने रखे हुए हैं, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। देखो गाइज, ये गिलास थे, ये देखो रखे रखे ही काले हो गए। देखो कैसे काला हो रहा है अपने आप ही। ये गिलास थे, देते ही ना इससे बढ़िया। और देखो गाइज, एक ये वाला गिलास है, ये देखो कैसे चटक रहा है, ये देखो, देखो कैसे चटक रहा है। ये नीचे गिरा था, एक बार में चटक गया गिरते ही। देखो, क्या ही बोलूँ अब। और ये वाले गिलास मैं यहाँ से लिए थे। देखो, ये देखो, मुड़ता भी नहीं है। ये वाले मैंने यहाँ से लिए थे, मेरे हस्बैंड ने दिए थे। और ये जो मुझे गिफ्ट आया था हमारे रिश्तेदारों से, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार, खून का रिश्ता। खून का। किसी को बर्तन, तुमने बर्तनों का नाम तो इतना कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा तो दे देते जो असलियत में नाम दिखता तुम्हारा। गाइज, मेरी ना शादी में, बल्कि जो ना बाहर वाले थे ना, जो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, जो बाहर वाले थे, उन्होंने मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रखे। यहाँ तक कि मेरी ना फ्रेंड है ना जो, उसने भी मुझे इतना इतना महंगा गिफ्ट दे रखा है। रोलर मशीन दे रखी है, वो भी, ये जितने ये बर्तन आए होंगे ना उससे भी महंगी तो वो रोलर मशीन है। मतलब देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब किसी ने मुझे छोटा गिफ्ट दिया, बड़ा गिफ्ट दिया, लेकिन मतलब जब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इतने पैसे वाले बनते हो, तो फिर तुम्हारा दिल इतना छोटा सा है, और वो भी खुद के खून के रिश्ते के साथ। गाइज, मेरी ना शादी में इतने नखरे करे ना, सब ने इतने नखरे करे, इतने नखरे करे। और सब लोग है ना जेब में हाथ डाल डाल के खड़े थे। काम पे सिर्फ मेरी मम्मी लग रही थी, मेरा भाई लग रहा था। मैंने जब नेल एक्सटेंशन करवाए ना, जब हमारे घर पे इतने सारे बर्तन हो रखे, मम्मी और मार्केट मार्केट में घूम रहे, मम्मी, मेरी दीदी अंजलि, और फिर मेरी दीदी का फ़ोन आता है कि कोई ना, तू ना टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। तो मेरी दीदी दो सिंक भर के बर्तन हो रखे थे, वो भी मेरी दीदी मांझी गई है। कोई मतलब नहीं है, जो भी हमारे घर पे आ रखा था, किसी ने कोई काम नहीं किया। मैं तो एंड तक भी लगी रही थी गाइस काम करने में, एंड तक भी। मेरी शादी में जब मेरे नेल एक्सटेंशन लग गए ना, तब मैंने रोक दिया काम, नहीं तो मैं लगी हुई थी, क्योंकि कोई साथ ही नहीं था गाइस। जब कोई साथ ही नहीं था तो हम ही करते ना। फाइनेंशियली कुछ भी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, सब कुछ मेरी मम्मी ने किया है। मेरी मम्मी ने मेरी शादी की है, किसी का 10 रुपए का भी सहारा नहीं है, 10 रुपए का भी। और सूट तो ऐसे दे रखे हैं सूट मुझे ऐसे दिए थे ना लोगों ने, वो सूट मैंने अभी तक सिलवाए भी ना है। सूट साड़ी ऐसी जो भी साड़ी सूट इन्होंने दे रखे है मुझे, और जो मेरी मम्मी ने दे रखे है, बस मैं वो ही पहन रही हूँ, उनके तो मैंने पहने भी नहीं है। और जब मैं बर्तनों वालों के पास गई ना, यही वाले बर्तन लेके, मैं ना ये वापस करवाने गई थी, मतलब इसके बदले में कुछ और ले आएंगे। तो वो बर्तन वाला बोला, इसका तो कुछ नहीं आएगा, किसी को दे दो, किसी की शादी में। फिर ये बोले, नहीं, ये क्या किसी की शादी में देंगे क्या, ये मतलब फिर तो हम खरीद के कोई अच्छा ही दे देंगे उनको, ये थोड़ा ना देंगे। ये तो वैसे ही मैंने रखे हुए हैं किचन में, मैं बस इनको इकट्ठा करके किसको दे दूँगी। तो गाइस, अच्छे थोड़ा ना लगते हैं ऐसे बर्तन। इंसान के पास मतलब सब कुछ हो, फिर भी ऐसे नीयत गिरता रहे। अपनों से ज़्यादा तो दूसरे काम आ जाते हैं, दूसरे ही खड़े थे। बल्कि मेरी शादी में तो बस मेरी फ्रेंड थी, और जो मम्मी के बाहर के लोग आ रखे थे, शाम प्रेमी थे कुछ, वो लोग आ रखे थे। और ये रिश्तेदार सब पता है कब आए हैं, शादी के एक दिन पहले, नंबर बनाने के लिए सबने ऐसे नखरे कर रखे थे ना, ऐसे नाक चढ़ा रखे थे कि ना उनके बिना हमारी शादी नहीं होएगी। हो गई हमारी तो शादी तुम्हारे बिना हमारी थोड़ी ना रुकती। वो तो हमने इज्जत में तुम्हें काट दे दिया। हमें क्या पता नहीं है हमारे साथ क्या कर रखा है तुमने। मेरे पापा के जाने के बाद तो इतना बुरा किया ना हमारे साथ, बट कोई ना, चलो पहले वाली बात पे क्या ही वो करना, बट यार सब कुछ रहता है। तो बस गाइज, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे पास कुछ है ना तो किसी को अच्छा ही दो, और अगर नहीं है तो फिर दो ही मत, कोई वो नहीं है।
चलो तुम बर्तन नहीं ला सके तो कम से कम तुम एक साड़ी सूट तो अच्छी रख देते। तुम्हारा खून थी मैं, कोई बाहर की रिश्तेदार नहीं थी और बाहर की लड़की नहीं थी मैं। तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई मेरी शादी में सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी ने ही किया है सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे नखरे खुद के खून भी ऐसे नखरे कर करके बैठे थे। बस मेरी दीदी थी हमारे साथ, मेरी एक फ्रेंड थी और मम्मी थी। और मुकुल के तो ना चोट लगी हुई थी हाथ पे, तब भी वो काम कर रहा था। और तो सारी जेब में हाथ ले लेके खड़े हुए थे चौड़े बन बन के। ये नहीं है कि बहनों का ब्याह है इनकी कि कोई काम करवा दे, नहीं कुछ नहीं था। मैं तो रोने भी लग गई थी जब मतलब मैं ना तैयार होने भी ना मतलब बहुत नज़दीक थी बारात, तभी होने गई फटाफट तैयार हुई फिर मैं। बस गाइस याद रहेगी ये सब चीज़ें, जो 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 मेरी शादी में हमने चीज़ें देखी ना, चीज़ें फेस की, वो सब चीज़ें याद रहेगी। बस मैं तो ये कहना चाहूँगी कोई भी अगर शादी कर रहे ना रिश्तेदारों से कोई उम्मीद मत रखो। और वैसे भी मेरी ना मम्मी ने किसी से ना उम्मीद रखी थी ना किसी से। आज जब गाइस मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी ने 10 रुपये भी किसी से नहीं लिए तो अब क्या मांगेगी, जब पता ही है ऐसे ही है सब। तो बस गाइस मैं यही कहना चाह रही थी, बस मैं ये कहना चाहूँगी कपड़े रिश्तेदार से कभी उम्मीद मत रखना। बाहर के फिर भी लोग काम आ जाएंगे लेकिन रिश्तेदार कभी नहीं आएंगे। तो गाइस चावल बन गए होंगे, खाना डालूंगी अभी। तो गाइस चावल रेडी है बनके और यहाँ पे सब्जी भी रेडी है, बस लस्सी बनाऊंगी। तो गाइस खाना ले आई हूँ मैं डाल के, छोले चावल। पतिदेव जी स्टार्ट कर रहे हैं, खा के बताइए नमक वमक कैसा है। तो गाइस आप देख रहे हो बिना खाए देख लो आप कैसा हो रहा है। इनकी भाषा में रंगत देखो है। ये हमारी माता में रंगत नहीं बोली जाती, हर कहीं बोली जाती रंगत। नहीं आप बोलते हो ना ज्यादा, क्या हाँ, रंगत है, क्या रंगत है, क्या रंगत है भाई। गर्म हो रहा है थोड़ा सा चावल, छोला भी गर्म है और चावल भी गर्म है। पास एक नंबर यार, अलग ही टेस्ट आ रहा है। ओए ओ खा लूंगी मैं। अरे लो रुको पहली बार थोड़ा बना रही हूँ मैं, मुझसे पूछते हैं कुछ भी खिलाने के बाद कैसा बन रहा है। मैं पहली बार थोड़ा बना रही हूँ। अरे खुद को पता होता है ना। तो गाइस खा लेते हो खाना फिर मिलते हैं। खाना हो गया है। तो गाइस खाना इतना टेस्टी था बहुत ज़्यादा। और गाइस तुम्हें एक लॉजिक की बात बताता हूँ, इनका जो सिंदूर है ना हाँ इनके माथे पे लग गया। मतलब हम दोनों खाना खा रहे थे तो हम दोनों के सर लग गए, तो सर टकरा गए। अभी मैंने देखा शीशे में कि तुमने कब लगाया मेरे सिंदूर, मतलब ये तिलक कब लगाया। तो मैंने देखा अरे जब हमारा सिर ठुका था ना, यानी भिड़ा था जब आपस में, तब वो अपना आप ही लग गया। तो गाइस ये अपना काम कर रहे हैं कुछ और मैं देखूंगी अब मूवी। हाँ भाई इन्होंने तो छोले चावल खा लिए हैं इन्होंने। फिर ये भी तो देख, आप भी तो देखोगे मूवी। अब अभी बोल रहे थे मैं भी देखूंगा एक वेब सीरीज। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से। तो गाइस मुझे रात 3 बजे नींद आई है। हाँ वेब सीरीज देख रहे थे। अब ये काम कर ले थोड़ा और मैं मूवी देख रही हूँ, फिर ये भी देखेंगे, आराम करेंगे, फिर शाम को उठेंगे। ये लो प्याज में कुछ नींबू वगैरह डाल के ले जाऊँ। हाँ थोड़ा सा नींबू दे दो। लाई अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना। क्यों? ना मेरा तो पेट भरा हुआ है, अभी 1 घंटा तो हुआ है खाए हुए। आप ही के लिए तो बनाए, खाओ। बल्कि मुझे तो खुशी होती है जब मन से खाते हो। यार एक हरी मिर्च ला के दे दो यार। ला के दे रही हूँ। यूं तो है तो नन्हा सा। कितनी एक ला के दूँ क्या? ठीक है ये लो।
तो गाइस ये खाना खा रहे हैं और मैंने कपड़े भी धो के रखे हुए थे, तो मैं कपड़े धो देती हूँ। तो गाइस कपड़े धो दिए मैंने, किचन भी साफ़ कर दिए, बर्तन थे थोड़े बहुत वो धो दिए मैंने, और मेरा मन कर रहा है मीठी लस्सी पीने का तो मैं लस्सी बना रही हूँ मीठी। वैसे तो चाय का सोच रखा था, बट चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि गाइस मेरे जलन होने लग जाते हैं मेरे पेट में चाय पीते ही। रात को नींद भी नहीं आती इसकी वजह से, और शाम का टाइम वैसे, सुबह तो चलो पी लो, लेकिन अभी मैंने 2-4 दिनों से छोड़ ही रखी है चाय। तो मैं लस्सी पी रही हूँ, गर्मी भी लग रही है मुझे, लस्सी ठीक है तो बना लेते हैं। तो गाइस मैंने कपड़े धो दिए हैं, और यहाँ का भी धो दिया मैंने, वो टब वब भी धो दिया है सभी भी। तो गाइस पूजा कर लिया मैंने शाम की। तो गाइस पूजा कर लिया मैंने शाम की। तो गाइस हम लोग बाहर आए थे वॉक पे, और वॉक कर ली है हमने। अभी थोड़ा पार्क में ऐसे बैठे हैं और हवा चल रही है और चांद दिख रहा है, ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम लोग घूम के आ गए पार्क में से, और ये मुझे रास्ते में दिख गई है मक्का, भून रही है आंटी, तो मक्का भुनवा रही हूँ। तो गाइस हम लोग आ गए थे पार्क से, फिर आके मैं नहाई और बस अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या, बस सोने जा रहे हैं तो गाइस फिर मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके लिए टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।